हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की ऑनलाइन क्लास में। अभी हमारी क्वालिटी टूल्स वाली यूनिट चल रही है जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में इस टॉपिक में एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इस टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ 5S। 5S की अवधारणा क्या है? ये 5S ये एक जापानी टेक्निक है जिसका विकास जापान में हुआ है। जापान में हर एक व्यक्ति या वर्क प्लेस हर जगह इस टेक्निक का उपयोग होता है। जैसे कि नाम से ही पता है 5S, तो इसमें कुछ एस से शुरू होने वाले कुछ 5 ऐसे नाम होंगे या स्टेप होंगे या शब्द होंगे जिनको हम कहें, जिनको इस टेक्निक में यूज किया जाएगा, जिनके ऊपर ये 5S टेक्निक बेस्ड है। तो हमने उनको आपके लिए यहाँ पे एक स्लाइड में शो किया है, जिसको हमने जापानीज लैंग्वेज में भी शो किया है, इंग्लिश में भी शो किया है और हिंदी में भी शो किया है। आपको इंग्लिश वाले नाम है, जो इंग्लिश लैंग्वेज के शब्द हैं, उनको आपको याद रखना है। एग्जाम में इन्हीं में से एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। इन्हीं में से एक क्वेश्चन बन जाता है कि ये 5S का कौन सा शब्द है जो इस में मेल खाता है या मेल नहीं खाता है। 4 ऑप्शन में से 5S का कौन सा शब्द है या 5S में से कौन सा स्टेप इनमें से नहीं है। इस तरह से करके एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं ये 5S है क्या क्या। जापानीज नाम क्या है? सिरी, सेटोन, सीसो, फिकेत्सु, सितक्षुके। इंग्लिश में नाम क्या होते हैं? ये शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन और क्लीन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। और हिंदी में इनको क्या बोलते हैं? सही चयन, सुव्यवस्था, स्वच्छता, मानकीकरण, अनुशासन। आइए स्टेप बाय स्टेप इनकी हम चर्चा करते हैं कि होते क्या है, इनका काम क्या है, किस तरह से ये इंडस्ट्री में काम में लिए जाते हैं, किस तरह से इन पे काम होता है, इनको किस तरह से फॉलो किया जाता है। जैसे कि नाम से ये जाहिर है, ज्यादातर बच्चों को तो ये समझ में आ गया होगा, इन नाम से ही पता लग गया होगा कि इनका क्या मतलब होगा। फिर भी हम इसको देख लेते हैं। शॉर्ट, छांटना। सबसे पहले हमें सूची बना लेनी है। कोई भी काम करने से पहले जो वस्तुएं हमें जरूरी हैं उनकी लिस्ट बना लो, और जो जरूरी नहीं है उनको साइड में कर दो, उनकी लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। या यूं कहें, जिस सामान की हमें जरूरत है उसको अपने पास रखो, उसको अपने उस कंपनी में रखो, बाकी फालतू की चीजें हैं उनको वहां से हटा दो। तो ये क्या हो गया? छंटनी होगी। आपसे काम से रिलेटेड जो भी जरूरतें हैं उनको अपने पास रखो, बाकी चीजों के वहां पे होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मान लो आपको स्टडी करनी, तो स्टडी करने के दौरान आपकी टेबल पे क्या होना चाहिए? बुक्स होना चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए। यही चीजें तो चाहिए आपको। इसके अलावा जो फालतू की चीजें हैं उनको वहां से क्या कर दो? हटा दो। जो आपको वहां पे जरूरत नहीं है, जो आपके काम में बाधा उत्पन्न करें या आपकी स्टडी में बाधा उत्पन्न करें, उनको वहां से हटा दो। तो ये क्या है? शॉर्टिंग हो गया, छांटना हो गया। नेक्स्ट है सेट इन ऑर्डर, सुव्यवस्था। इसका मतलब ये है कि जो जो चीजें जिस स्टेप में हमें चाहिए उनको उस क्रम में लगाओ। अब आपको स्टडी करनी है, पहले कौन से सब्जेक्ट की स्टडी करनी है उसकी बुक को ऊपर रखो। किस चैप्टर की स्टडी करनी है उसके नोट्स पहले तैयार रखो। आप बाद में किसकी करनी है उसको रखो।
इसी तरह से कंपनी में भी काम होता है, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, जहाँ जिस जगह पे उसकी ज़रूरत है उस चीज़ को वहाँ प्रॉपर प्लेस पे रखो, एक ऑर्डर में सेट करके रखो चीज़ को। कल हमने जैसे हाउसकीपिंग में देखा था कि एक व्यवस्थित सामान होता है तो उसमें काम करना हमें क्या होता है, आसान होता है। तो इसलिए को आसानी से करने के लिए हर जगह को एक अपनी प्रॉपर जगह पे रखना जरूरी है। उसके दो फायदे हैं, एक तो वस्तु अपने जगह पे रखी होगी तो हमें इजीली उसको हम यूज कर सकते हैं, हमें इधर उधर ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज, मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति आके वहां पे काम कर रहा है तो उसको भी वो पता होगा कि वो जगह उस सामान के लिए बनी है, तो वो जगह पे उसी जगह पे वो सामान हमें मिलेगा, तो आसानी से वो भी उसको क्या कर लेगा, यूज कर लेगा। नहीं तो उसको टाइम वेस्ट होगा दूसरों से पूछने में, पता करने में भी वो सामान कहाँ गया कहाँ गया। कई बार हमारे साथ घर पे हो जाता है ना, अगर प्रॉपर जगह पे हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है सही जगह पे, तो मम्मी से पूछते हैं, पापा से पूछते हैं, भाई से पूछते हैं, ब्रदर से पूछते हैं कि यार मैंने यहाँ पे रखी थी चीज़, वह कहाँ गई। तो अगर वो सही जहाँ जिसने उठाई है उसने वापस उसी जगह पे रख दी तो वो चीज़ हमें ढूंढनी क्या होगी, आसान होगी, टाइम की बचत होगी, काम जल्दी होगा और चीज़ भी वेस्ट नहीं होगी। ठीक है, और प्रॉपर साइज के हिसाब से वो चीजें क्या व्यवस्थित होनी चाहिए, बड़े के ऊपर छोटी होनी चाहिए, ये ना हो कि छोटी के ऊपर बड़ी चीजें रख दी हमने तो वो भी सेटिंग नहीं बैठती। नेक्स्ट है शाइन, चमकाना। जो आसपास का क्षेत्र है, काम करने का क्षेत्र है, वो क्या होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। जो भी काम करना है हमने, जिस मशीन पे काम करना है वो साफ सुथरी होनी चाहिए। अपने कार्यस्थल को हमें साफ रखना है, मशीनों उपकरणों को साफ सुथरा रखना है। कोई प्रॉब्लम है तो उनको हमें दूर करना है। मान लीजिए कोई पाइपलाइन है तो लीकेज हो रही है तो उसको हमें यूज नहीं करना है, उसको रिपेयर करना है पहले, फिर उसको हमें काम में लेना। उस मशीन पे तब काम करना है जब वो प्रॉपर वर्किंग में हो। अगर मशीन में कोई प्रॉब्लम है, फॉल्ट है, तो हम उस मशीन को यूज नहीं करेंगे। उससे पहले हमें उसको क्या करना होगा, फॉल्ट को दूर करना होगा, फिर हमें उसको यूज करना होगा। तो रोज सफाई करने का फायदा ये है कि हमें उसकी कमियों के बारे में पता चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी, और ताकि उनको टाइमली ठीक करवाया जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दुर्घटना नहीं होगी। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइज, मानकीकरण। ऊपर बताए गए तीनों, जो पहले हमने लास्ट स्लाइड में जो स्टेप फॉलो किए हैं पिछली स्लाइड में, तीनों स्टेप को करने का एक प्रोसेस बनाए। कौन से स्टेप में कितना टाइम लगा, कितनी देरी लगी, क्या क्या सामान की आवश्यकता है उसमें, तो उसको एक स्टैंडर्ड बना लो, फॉलो करो सारे उसको, और सबके लिए जो एम्प्लॉयज है उनको फॉलो करने के लिए पाबंद करो। ये एक ऐसा रूल बना दिया जाए जिससे क्या है कि हमें वो काम करने का तरीका पता चल जाएगा। एक हमारा स्टैंडर्ड, एक कंपनी में एक वर्क स्थल पर काम करने का प्रोसेस है वो फिक्स हो जाएगा कि हमें इस काम के लिए इतना टाइम देना है, छंटनी करने में इतना टाइम देना है। दूसरा अपना स्टेप था सेटिंग करने में इतना टाइम देना है, या उस जगह पे वो मतलब सामान रखना है तो वहीं उसी जगह पे ही रखना है उसको, उसकी जगह चेंज नहीं होनी चाहिए। उसकी सफाई करनी है तो करनी है, उसको जांच करनी है तो करनी है, हर महीने या हर दिन उसकी जो भी मशीनरी है उसकी जांच करनी है। तो मतलब एक स्टैंडर्ड बना दिया जाए, उसको मेंटेन करना है, यही क्या है, मानकीकरण। मान लीजिए कोई कंपनी में पानी की पाइप है वो ब्लू कलर की है, तो सबको पता होना चाहिए कि हाँ एक स्टैंडर्ड बना दिया इस कंपनी में, पानी की जो पाइप होगी वो ब्लू कलर की, कल को वो पाइप चेंज करनी है तो भी उसके स्थान पे भी ब्लू लगाएंगे। काम कर रहे हैं तो हमें पता होगा कि ये ब्लू पाइप किसकी है, पानी की है। जैसे बिजली की वायर होती है, एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, सरकार ने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि 3 कलर की वायर होती, ब्लैक, ब्लू, रेड, या 3 फेस की होते हैं, येलो, ब्लू, रेड। ये एक स्टैंडर्ड बने हुए हैं जिसको हमें फॉलो करने होते हैं, जिससे क्या है कि हमें काम करते हुए तो कोई दिक्कत नहीं आती, सबको पता रहता है कि हाँ इस पर्पज के लिए इस कलर को यूज किया गया है। और समय समय पे इसकी जांच भी होती जानी चाहिए कि ये स्टैंडर्ड फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे। नेक्स्ट है सस्टेनेबल, अनुशासन। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, अनुशासन।
किसी भी जगह पे काम करने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। बिना अनुशासन के कोई कार्य प्रणाली है उसको लागू नहीं किया जा सकता। अनुशासन होगा तो हर स्टेप फॉलो किए जा सकते हैं, और अनुशासन में रहना हर कर्मचारी का कर्तव्य है। सभी को इस एस का सस्टेनेबल का फॉलो करना बहुत ही आवश्यक है। जो निर्धारित नियम, रूल्स, रेगुलेशन कंपनी के बनाए गए उनका पालन करना है, ताकि सारा काम क्या है, क्वालिटी के अनुरूप हो, सिस्टम के अनुरूप हो। जो कंपनी की डिमांड है, जो कंपनी के स्टैंडर्ड बनाए गए हैं उनके अनुरूप वो काम हो। तो उम्मीद करता हूँ ये 5S की अवधारणा सबको समझ में आ गई होगी। बहुत ही इजी है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए इसको बार बार देखें। एटलीस्ट इसके 5 जो शब्द हैं उनको तो एटलीस्ट आपको याद करने ही करने हैं, बाकी तो आपको पता लग ही जाएगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आना है। तो ये 5 जो वर्ड हैं इन्हीं में से कोई क्वेश्चन बनेगा जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन, ये पांचों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, जैसे कि हमने कल आपको बताया था कि आज कल से हमने एक नई शुरुआत की है फुल फॉर्म की। आज जो हम नई फुल फॉर्म लेके आए हैं वो है SIDO, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लघु उद्योग विकास संगठन। ये लघु उद्योग विकास संगठन एक भारत की एक नोडल एजेंसी है जो कि लघु उद्योगों के लिए परामर्श देती है, उनको सेवाएं प्रदान करती है, उनको सहयोग देती है, उनको टेक्निकल परामर्श देती है, टेक्निकल नॉलेज देती है, उनको बाजार संबंधी जानकारी देती है, जो कि एक स्मॉल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सबको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। ऑल द बेस्ट।